सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए लाख दावे कर ले, लेकिन शिक्षक ही सरकार के दावों के इत्तेफाक नहीं रखते हैं। ताजा मामला दमोह जिले के तेंदुखेड़ा से सामने आया है, जहां पर छात्रों के हाथों में किताब पेन होना चाहिए, उन्हीं हाथों में स्कूल शिक्षिका ने फावड़ा थमा दिया है और नाली की सफाई कराई। अब स्कूल की पढ़ाई भी देख लीजिए। कहने को तो ये 8वीं की कक्षा के छात्र हैं, लेकिन इन्हें हिंदी तक पढ़ना नहीं आती। वहीं स्कूल की तस्वीरें सामने आने के बाद लोगों ने इसे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ बताया है। ये सरासर गलत है और ये मध्य प्रदेश सरकार का नारा था कि वक्त है बदलाव का। ये वक्त है बदलाव का ये नज़ारा समझ में आ रहा है कि एक शिक्षा विभाग दमोह में मुख्यालय होने के बाद भी बच्चे नाली साफ कर रहे हैं। ये तेंदुखेड़ा के ब्लॉक का काम है। ये सरासर गलत है। जिन बच्चों के हाथ में पेन काफ़ी होना चाहिए और वो फावड़ा लेके नालियाँ साफ कर रहे हैं, ये सरासर गलत है और इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि बच्चों के आगे जाके इनसे भविष्य से खिलवाड़ ना। इनके ऊपर बहुत कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। जो इन शिक्षकों के द्वारा इन बच्चों के ऊपर जबरन ये नाली साफ करवा रहे हैं और उनको घरों से वो पढ़ाई के लिए निकलते हैं और इनसे नालियाँ साफ करवा के वो अपना माहौल खराब कर रहे हैं। ये सरासर गलत है और ये मध्य प्रदेश सरकार का नारा था कि वक्त है बदलाव। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इम्तियाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इम्तियाज, सबसे पहले पूरा मामला क्या है वो आपसे जानना चाहेंगे। मैं बता दें कि ये दमोह जिले का एक अकेला गांव तेंदुखेड़े का सहजपुरा गांव का मामला नहीं। दमोह जिले में ऐसे कई स्कूल संचालित हो रहे हैं जहां पर शिक्षक वक्त पर नहीं पहुंचते, बच्चों को ठीक तरीके से तालीम नहीं दी जाती। लेकिन अब जो मामला सामने आया है ये दमोह जिले के तेंदुखेड़ा के ब्लॉक क्षेत्र का है। ये सहजपुरा स्कूल, यहाँ पर प्राथमिक शाला जो है वहाँ की शिक्षिका है जो वहाँ पर बच्चों से नालियां साफ कराती हैं। और बच्चों से जब मैंने बात की तो उनका साफ कहना था कि ये कोई पहली बार नहीं, वहाँ पर अगर मवेशी भी गंदगी करते हैं तो इन बच्चों को अपनी पढ़ाई छोड़कर वो गंदगी पहले साफ करना होती है, वरना वहाँ पर इनको बच्चों को सजा भी दी जाती है। तो ये चल रहा है दमोह जिले के शिक्षा विभाग में, लेकिन शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के कानों तक जू तक नहीं रहती। जब उनसे बात करो तो उनका रटा रटा जवाब रहता है कि आपके संज्ञान में आपने मेरे दिया है, हम देखेंगे, हम उनको नोटिस जारी करेंगे। बस कागजी कार्रवाई सिर्फ मुंह जबानी होती है, कागजी कार्रवाई दरअसल धरातल पर नजर नहीं आती। जी इम्तियाज जी, आप लाइन पर बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ शिक्षा अधिकारी पृथ्वीपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नाई टीवी में। सर दमोह से खबर आ रही है कि वहां पर स्कूल है, एक प्राथमिक स्कूल, जहां पर बच्चों के हाथों में इस वक्त पेन किताब होना चाहिए, वहां पर फावड़ा पकड़ा दिया है सफाई के लिए। किस तरह से देखें इसे सर? ऐसा कुछ नहीं है मैडम, हम लोग जांच करा रहे हैं, जो भी उसमें दोषी होगा हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। हमने प्रतिवेदन मंगाया है, प्रतिवेदन प्राप्त होते ही जांच उस पर जो है हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर वहां पर जाकर हमारे सहयोगी ने बात की है, वहां पर बात हो चुकी है कि वहां पर इतनी बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। नहीं, अभी तक हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई इस संबंध में। नहीं, और आप अभी ये संज्ञान में आए, हम लोग अब कार्रवाई करेंगे। नहीं, तस्वीरें सामने हैं, टीवी स्क्रीन पर हर एक जना देख रहा है कि किस तरह से वहां पर बच्चों पर अत्याचार किया जा रहा है। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना चाहिए उस उम्र में ये सब काम करवाए जा रहे हैं। फिर किस तरह से देश बढ़ेगा? जब पढ़ेगा ही नहीं तो बढ़ेगा कैसे देश? हमने बोल दिया ना कि हम लोग वस्तुस्थिति की जानकारी ले रहे हैं BODRC से, जैसे ही आएगा हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं। इम्तियाज जी, रीत मैंने जैसा अभी फोन में पहले ही बोला था इनके अधिकारी जी के वक्तव्य के पहले, जो मैंने वक्तव्य में पहले कहा था कि इनका रटा रटाया जवाब आएगा कि हम देखेंगे, आपने संज्ञान में लाए हैं, हम बात करेंगे, कार्रवाई करेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनको जिले की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, लेकिन इनको ये नहीं। जी शिक्षा अधिकारी जी सुन रहे हैं आप? यहाँ पर पहले भी बिना जांच की कैसे कार्रवाई हो? हम लोग जांच प्रतिवेदन मंगाया है, इसके बाद कार्रवाई करेंगे। नहीं, आपको पहले भी ये जानकारी दी जा चुकी है, पहला मामला नहीं है सर। नहीं, हमारे संज्ञान में नहीं आया मैडम, आज तक नहीं आया, पहली बार आया है। कितने समय से आप इस पोस्ट पर हैं?
अरे हम तो 5 साल से हैं। 5 साल से, तो आपको 5 साल से कुछ भी नहीं पता चला? नहीं आया हमारे संज्ञान में नहीं। एक्चुअली मैडम ये डीपीसी का मामला है, इससे 8वीं तक का जिला शिक्षा केंद्र देखता है। नहीं सर, ये तो आप बात से इग्नोर करें, जिम्मेदारी से नहीं, बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रहे हैं हम लोग। कार्रवाई करेंगे, प्रतिवेदन तो आने दीजिए। कब करेंगे कार्रवाई, कब करेंगे? बच्चा जब कल तक हमने जांच रिपोर्ट मंगवाई है, कल तक आ जाएगी। हम कब आएगी आपकी रिपोर्ट? कल तक आश्वासन क्या दे रहे हैं आप? कल तक आ जाएगी, कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर, बाद में फिर से हम आपको कॉल करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर जो है शिक्षा अधिकारी है, उन्होंने फोन काट दिया, कहना है। तो यहाँ पर तस्वीरें हमने आपको दिखाई, शिक्षा अधिकारी से बात भी हमने की, उन्होंने बताया कि उनके संज्ञान में मामला नहीं था, अभी आया है और इस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। आश्वासन दिया है कि कल तक रिपोर्ट आ जाएगी तो उस पर कार्रवाई आगे की जाएगी। इम्तियाज जी उन्होंने आश्वासन तो दे दिया है, और जैसा कि कहा कि 5 साल से यहाँ मौजूद हैं, उनसे अगर अब वो फोन लाइन काट दी है, अगर वो लाइन पर होते तो मैं अपने आवाम को सुना पाता, उनके बयान भी ले पाता उनसे कि अगर 5 साल से शिक्षा जगत में जो दमोह जिले में अनियमितताएं सामने आई हैं, इनमें कितनी कार्रवाई कर चुके। कुल मिला के यहाँ सिर्फ एक ढिंडोरा पीटा जाता है कि हम शिक्षा का स्तर बढ़ाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश उनके काम पर सवाल है कि 5 साल से वो उस पोस्ट पर है, उन्हें यही नहीं पता है कि वहां पर उनके क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इतने समय से आप बता रहे हैं कि ऐसी बार बार चीजें सामने आती हैं, पर उन्हें यही नहीं पता है कि ऐसी चीजें होती हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जबकि उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि हम 5 साल से यहाँ पदस्थ हैं, लेकिन जिले की ग्रामीण क्षेत्रों की व्यवस्थाएं और अव्यवस्थाएं उनको कुछ नहीं मालूम। लाख दावे सरकार कर रही है पर कुछ काम नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर बच्चे परेशान हो रहे हैं जिले में, और जिले के अंदर ग्रामीण अंचलों में इनको कोई सरोकार। और इसी पर हमारे साथ शिक्षिका जो जुड़ी हैं, अलका सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अलका जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीवी में आपका। जी, दमोह से एक खबर आई है, एक प्राथमिक स्कूल है जहां पर बच्चों से पढ़ाई की जगह पर नालियां साफ कराई जा रही हैं, और आपकी खबरें भी यही हैं कि आप करवा रही हैं वो। जी मैम, करवा रही हैं मैम वो नाली नहीं है। नहीं, क्या था? हम आपसे बता रहे हैं ना जी, बता रहे हैं कि जिस लड़के ने आपसे कहा है तो वो हमारे स्कूल का नहीं है, ठीक है। और मैं लड़कों से नाली साफ करवाती, नाली नहीं है वो क्या है, वहाँ गड्ढा है। वो नहीं तो गड्ढा साफ करने आते क्या बच्चे स्कूल में? कैसे बात कर रही हैं? तो वहाँ पर पानी भरा था हैंडपंप का, ठीक है। तो ये बच्चों का काम है, बच्चे साफ करेंगे स्कूल में आकर? आप कैसी शिक्षिका हैं? शिक्षिका तो बच्चों को ये बताती हैं कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, और आप तो साफ सफाई करा रही हैं उनसे। रात में साफ सफाई करवाते हैं मैम, उस दिन हो गया था, करवाया गया था। और वो जो लड़का है वो बार बार वही कर रहा है, बलवा के बच्चों से सफाई करवा रहा है। वो लड़का जो है, उसका नाम है साहिल रजत। नहीं तो क्यों करवाएंगे? आप टीचर है ना, आपको तो ऐसे शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को कि वो आगे बढ़ सके, तो आप ऐसा काम क्यों करवा रही हैं कि वो वहीं के वहीं रह जाए? मैम रात दिन नहीं करवाते, उस दिन इमरजेंसी में मेरे साथ लग गए थे लड़के, आपसे बता रही हूँ, मैंने हाथ से साफ किया था गड्ढा। वो इम्तियाज पहले हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, वो आपसे बात करेंगे। इम्तियाज मैडम क्या सच बोल रही है? इम्तियाज जी ये साफ बोल रही है कि हमने एक बार कराया है और पहली बार कराया है। अब ये इसके जवाब के अलावा शिक्षिका के पास और कोई जवाब नहीं होगा, ये हम और आप सब जानते हैं। क्या बोलेंगे मैडम अब आप? कहाँ तक उचित है कि बच्चों को माँ बाप भेजते हैं स्कूलों में तालीम लेने के लिए, लेकिन क्या बच्चे सफाई करने आते हैं? क्या वो बाल मजदूरी करवा रहे हैं आप वहाँ उनसे? आखिर उनके माँ बापों के दिलों पर क्या बीतती होगी कि जब बच्चा घर से जाता है तो स्कूल की साफ सफाई करता है? क्या बोलेंगे मैडम आप? जब पेरेंट्स आपके पास आएंगे, आपसे पूछेंगे तो क्या जवाब देंगी? इस चीज का हम जवाब देंगे, हम हमारे एचएम से बात करके हम जवाब देंगे इस चीज का। नहीं ऐसे कैसे चलेगा? जिम्मेदारी से आप क्यों भाग रही है? नहीं बिल्कुल नहीं मैम, ये गलत में है। नहीं गलत आप हैं, आप गलत कर रही हैं। बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। माँ बाप जो है स्कूल में बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, भरोसा शिक्षिका पे करते हैं कि वो उसे पढ़ाएगी, ज्ञान देगी, ना कि ऐसा काम करवाएगी। रात दिन नहीं करवाई है तो भाई आप किस तरह से बात कर रही हैं? हम भी एक शिक्षक है, हम भी जानते हैं बच्चों के साथ में क्या करना चाहिए। आप शिक्षिका हैं तो आप ऐसे कैसे करा सकती हैं? सुनिए, वो जो लड़का है वो पूरे दिन परेशान किया है, उस दिन 2 दिन में लड़के को परेशान करते बुला के बच्चों से कटवा रहा है। मतलब आपने बच्चे को पनिशमेंट दी है?
नहीं देखिए, यदि मुझे छुपाना होता तो मैं चीज को छुपा लेती कि मैंने सफाई नहीं करवाई। कल को कोई बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा तो आप ऐसी पनिशमेंट और देंगे उन्हें? अरे आप लोग दिल का तार क्यों बनाते हैं? नहीं, तिल का तार बनाने की बात नहीं, यहाँ पर बच्चे के भविष्य के साथ खेल रहे हैं आप और आप ऐसी बात कर रही हैं। हम भी गुरुजी हैं, और क्या पुराने जमाने में क्या गुरुजी ने कुछ करवाया नहीं? क्या इतना काम नहीं करवाया मैडम? वो लड़का तिल का तार बना रहा है, मैं इसकी जवाब आपको दूंगी, उस लड़के से लेके दूंगी। ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं, वहाँ पर कोई मौजूद ही नहीं होगा। ये पानी वहाँ पर नदी बह जाती, वहाँ पर नदी बन जाती, तालाब बन जाता पानी से, जरा से जो आपने बच्चे से तभी काम कराना शुरू कर दिया। ठीक है मैम, आप आइए जरा, आप वहाँ देखिए कितना नदी क्या वहाँ पर लोग मौजूद नहीं थे? जिला शिक्षा अधिकारी से भी बात की गई है, आपके पास आ रहे हैं, वो बात करेंगे आपसे, कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल ठीक है मैडम, बस आप आगे प्रश्न नहीं करिए, जिला शिक्षा अधिकारी से ही मैं बात करूंगी। जी ठीक है, चलिए। तो हमने बात की शिक्षिका से, आप देख सकते हैं किस तरह से ये बात कर रही थी। इम्तियाज, किस तरह से देखें इसे, पूरी जो है अपनी गलती से मुकरती हुई यहाँ पे शिक्षिका नजर आ रही हैं, बिल्कुल पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है कि उनकी कोई गलती नहीं है। बिल्कुल, जैसा कि अभी उन्होंने कहा है कि हम वो बच्चा जानबूझ के करता है, तो उनको हम अपना वीडियो क्लिप दिखा सकते हैं जो दूसरे बच्चों ने बयान जारी किया है, उन बच्चों की भी बाइट तो हम दिखाएंगे। उन्होंने साफ कहा है कि मैडम हमसे हमेशा वहाँ का गोबर साफ कराती हैं, वहाँ के पत्थर हटवाती हैं। तो ये कहाँ तक उचित है कि बच्चे जब तालीम लेते हैं तो क्या ये सब साफ सफाई करने इसके लिए आते हैं? वहाँ कोई स्कूल प्रबंधन ने कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की कि ये सब रख रखाव, स्कूल की बिल्डिंग का रख रखाव, वहाँ के खप्पर यहाँ से वहाँ करवाना उठवाना, ये बच्चों के हिस्से का काम है क्या? ऐसे शिक्षक और शिक्षिकाएं होंगी तो देश ना पढ़ पाएगा और ना ही बढ़ पाएगा। तो हमने आपको दिखाई तस्वीरें, हमने शिक्षिका से भी आपको बात करवाई, रक्षा मंत्री से भी, आपको शिक्षा मंत्री से भी यहाँ पर बात हुई, संवाददाता भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, पूरी खबर आपको विस्तार से बताई, किस तरह से यहाँ पर जो है बच्चों से काम कराया जा रहा है, जो उम्र उनकी है पढ़ने की, जो है ज्ञान प्राप्त करने की, वहां पर बच्चों से यहाँ पर मजदूरी कराई जा रही है और ध्यान कुछ भी नहीं है, न शिक्षिका का न स्कूल प्रबंधन का।